स्वागत है गोल स्टडी पॉइंट पे। मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे हाथों में दो पुस्तकें हैं। दोनों पुस्तकें आपको आधुनिक भारत की इतिहास है। एक पुस्तकें आपको स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का है, दूसरा आपको बिपिन चंद्रा का है। तो दोनों में क्या, दोनों न्यू संस्करण ही है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों में न्यू एडिशन ही है। तो इस दोनों में क्या अंतर है, कौन सी पुस्तकें आपको लेनी चाहिए, कौन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों पुस्तकें आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने पढ़ने की कोशिश की है। पहले तो मैं यही पढ़ता था, उसके बाद मैं दोनों में क्या अंतर है आप लोगों को बताने के लिए इसको भी पढ़ा है। तब मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी पुस्तकें लेना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें, सारी डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो पहले स्टार्टिंग करते हैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी ना, तो सबसे पहले बुक के सिलेक्शन में ही घूमे रहते हैं कि कौन सी पुस्तकें पढ़े, कौन सी पुस्तकें। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हैं। किसी ने बोल दिया कि ये पुस्तकें पढ़ लो, ये पब्लिकेशन अच्छे हैं तो वो ले लेते हैं। किसी ने बोल दिया वो पब्लिकेशन अच्छे है तो वो ले लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक का अगर पढ़ लिए हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ज़रूरी होता है। कोई भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं उसमें, तो आपको उसमें क्या करना है कि आपको ये दोनों पुस्तकें में से दोनों पुस्तकें बेस्ट है, कोई पुस्तकें ख़राब नहीं है। लेकिन आप अगर कोई पुस्तकें आपके पास बिपिन चंद्रा खरीद रखे हैं या स्पेक्ट्रम खरीद रखे हैं, तो ऐसी नहीं है कि आप है कि बार बार इस पुस्तक को छोड़ के फिर इस पुस्तक को खरीद लेंगे, इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको कोई भी पुस्तकें है हिस्ट्री का है तो लगभग दोनों में चीज़ें जो कंटेंट होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग सेम होते हैं। क्योंकि आपको बीपीएससी या यूपीएससी मेंस लिखते हैं तो उसमें आपको कंटेंट लगभग पढ़ने की बात समझदारी से ही लिखना होता है। जब एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो उसमें जो जिसके आधार पे क्वेश्चन बनाया जाता है, वहाँ पे जो कहानी, उस तरह से आपको हिस्ट्री में इसमें लिखने चाहते हैं। इस पुस्तकें में क्या, इस थोड़ा मोटे दिख रहे होंगे, ये थोड़ा पतले हैं। इसमें पेज की मैं बात करूँ तो ये नए एडिशन है तो इसमें पेज मात्र 356 दिए गए हैं बिपिन चंद्रा में। और स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो आपको ये पेज आपको लगभग 800 के आसपास आपको इसमें दिए गए हैं। 840 के आसपास इसमें पेज है। 840 आसपास नहीं बल्कि 840 ही है इसमें पढ़ने वाला है। तो ये आपको अगर नहीं लिए हैं, अगर बिपिन चंद्रा या आपके पास नहीं ले रखे हैं तो आपको पढ़ने में थोड़ा बेटर होंगे पुस्तकें। और इसमें भी बहुत अच्छे हैं, ये भी पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन इसको क्या है ना कि आपको इसमें कहानी की तरह दिया गया, इसमें भी कहानी की तरह दिया है, इसमें कंक्लूजन वगैरह। क्योंकि मेंस के लिए आपको एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ही है, एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो आप दोनों में से कोई भी पुस्तक को सिलेक्शन कर सकते हैं। और बात करूँ इसमें क्या चेंजेस किए जाएंगे नए पब्लिकेशन में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री बहुत दिनों पे बनती है, इसलिए हिस्ट्री में ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए गए हैं। जो पुराने आपके पास है तो पुराने ही रखिए, और दूसरे नए हैं तो नए अगर जो तैयारी करना स्टार्ट किए हैं तो वो आप ले सकते हैं। तो दोनों में लगभग सेम चीज़ें हैं, तो परिवर्तन कुछ नहीं किया गया है। अगर आपके पास है तो उसी को आप बार बार पढ़िए। हाँ, एक चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इसके आपको भटकना नहीं। एक ही पुस्तक है तो उसको आपको 5 से 6 बार 10 बार जितना बार एग्जाम देने जा रहे हैं ना, उतना बार उसी पुस्तक को अच्छे से पढ़ लेना है। ना कि आपको पब्लिकेशन चेंज करते रहना है, राइटर चेंज करते रहना है। और मार्केट में हर एक समय हज़ारों नोट्स उपलब्ध हो जाते हैं। मुखर्जी नगर देखेंगे, और अगर क्या बोलते हैं मुखर्जी नगर में ही, और या पटना या कहीं भी जहाँ पे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी, क्योंकि मुखर्जी नगर मैंने रहा तो मुझे पता है कि क्या बुक के नोट्स के ढेर लगे रहते हैं। तो आपको इसलिए उस पर फोकस ज़्यादा नहीं करके आपको स्टैंडर्ड बुक और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और किसी तरह की समस्या होती है तो आप लोग अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन किए तो यूट्यूब आपके लिए है। मिलते हैं।